फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को अनुभव के मामले में शिक्षा विभाग का निर्देश। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। उत्क्रमिक व नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग ने अनुभव के संबंध में विशेष प्रावधानों को स्पष्ट किया है ताकि किसी तरह की आशंका न हो। शिक्षा विभाग के तरफ से साफ यह कहा गया है कि पंचायती राज तथा नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11 से 12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह इन्हीं संस्थाओं में नियुक्त माध्यमिक शिक्षक पद 9वीं से 10वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो उनको न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए प्रधानाध्यापक बनने के लिए, कि गणना स्थानीय निकायों की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षक यदि 11वीं से 12वीं में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए हैं तो न्यूनतम 8 साल की यहाँ लिखा हुआ लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि जोड़ी जाएगी। इसके अलावा CBSE, ICSC, BSEB से मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त को हर कार्यरत कर रहे हो और बाद में पंचायती राज नगर निकाय BPSC से विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 साल की अवधि मान्य होगी। इसी तरह इन संस्थाओं में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे और बाद में उनके पंचायती राज निकाय संस्था और BPSC से 11 से 12 के शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों में है ना होगा। इस तरह विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किनको प्रधानाध्यापक के आवेदन भरने के लिए कितने साल की अनुभव होना चाहिए। 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षा 16 से 20 मार्च तक जो 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा 15 मार्च के पहले पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट 26 मार्च तक अनिवार्य रूप से जारी करना होगा। पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति योजना में हो रहा भुगतान। राज्य के 74 लाख छात्रों के खाते में राशि भेजी गई। 2,30,000 विद्यार्थियों को साइकिल के लिए राशि दी गई। करीब 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में भेजी जानी है राशि। 2023 से 24 के तहत अब तक 720 करोड़ राशि का भुगतान बच्चों के खाते में किया गया है। 75% उपस्थिति वालों को ही वजीफा ये मिलेगा। तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 15 से 16 को। राज्य के तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा 15 मार्च से 16 मार्च को होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 15 मार्च को पहली पाली में शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के विषयों की परीक्षा होगी। 15 मार्च को ही दूसरी पाली में शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 1 से 5 के लिए समान विषय की परीक्षा होगी। 16 मार्च को एकल पाली में 12 बजे से 2:30 बजे तक दिन में तक परीक्षा होगी। 9वीं से 10वीं के हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 के कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, कला विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों की परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के 11वीं से 12वीं सभी विषयों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, कला विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों की परीक्षा की सूचना आयोग बाद में जारी करेगा। चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। तीसरे चरण के बाद जस्ट चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया चालू होगी। इसमें जो है पहली से 8वीं कक्षा तक के 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों की भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा और 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों में 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को अगर जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। अब शिक्षकों के वेतन के बारे में समाचार खबर है। शिक्षकों के वेतन को मिले 221.79 करोड़
केंद्र ने दिए 93 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्रांश मद में तृतीय किस्त के रूप में 93.93 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इसके विरुद्ध राज्यांश के रूप में भी 62.62 करोड़ की राशि दी गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत अल्पसंख्यक एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु 221.79 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान की राशि भी शामिल है।